सृष्टि का श्रीमाण प्राणी मनुष्य है, वह दो भागों में विभक्त है, एक नर और दूसरा नारी। दोनों को जन्मसिद्ध समानाधिकार है, उसमें ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। दोनों कल्याण के अधिकारी है। इस मनुष्य योनि में आकर के दोनों अपना सुधार यदि कर लेते हैं तो आवागमन के बंधनों से छूट जाते हैं। लेकिन आज विवेक संपन्न मानव भूमिका में आया तो है, सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। दूसरों की आग से नहीं जल रहा है, अपनी आग से जल रहा है। बाहर में आग लगी हो, गवर्नमेंट के फायर ब्रिगेड के द्वारा सहायता की जा सकती है, पड़ोसी लोग भी सहायता कर सकते हैं, गांव के लोग भी सहारा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर में आग लगी हो तो कौन सहायता करने वाला है? उस आग को हमें ही बुझाना होगा। सारा संसार अपनी अपनी मान्यताओं की आग में जल रहा है। सफेद कपड़े वाले पीले कपड़े वाले को देखकर जलते हैं, पीले कपड़े वाले गरीबे कपड़े वालों को देखकर जलते हैं। कोई खाड़ा तिलक लगाया है, कोई तिरछा लगाया है, कोई एक तिलक लगाया है, कोई बिंदी लगाया है, एक दूसरे के चिन्हों को भी देखकर जलते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा को भी देखकर जलते हैं। संसार में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं और सदा से हैं, सदा रहेगी, एक कभी दूर होने वाली नहीं है। इनमें हमें अपने कल्याण का काम करना होगा। तो मैं कह रहा था सारा संसार जल रहा है। गुरु कबीर कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ई जग जग क्या जलेगा? जग से तात्पर्य संसार के लोग। ये सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है, अपनी मान्यताओं की आग में, संप्रदायों की आग में जल रहा है। ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई नहीं मिला कि जो उस आग से बचा हो। ऐसा नहीं। अगर ऐसे बचे ना होते तो आज संतों की श्रृंखला, संतों की परंपरा ही ना चलती। बचने वाले हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनसे मिल करके उस आग से हम छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन आदमी अहंकार में जल रहा है, दूसरे को देख करके जल रहा है, किसी के मान सम्मान को देख करके जल रहा है। क्या हमें मानव का शरीर मिला इसलिए? जो बाबा गोस्वामी दास ने लिखा है कि बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, अपायन जही परलोक संवारा। क्या मनुष्य किसी इसलिए मिला है? गुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काट, हाड़ न होते आवरण, तो चालवा जनवा। ऐ मनुष्य, तुम्हारे गुणों की विशेषता है और शरीरधारियों के मांस, चमड़े, हड्डियां काम में आती, लेकिन तुम्हारा किसी काम में नहीं आता। तुम्हारे गुणों की विशेषता है, तो क्यों जल रहा है? लेकिन केकर केकर लीजिए नाव, कथरी ओढ़े सगरों। हम क्या करने आए थे? हम क्या करने आए थे? क्या कर बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हम क्या करने आए थे? क्या कर बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो वे परिंदे अच्छे हैं, कभी मस्जिद बजा बैठे, कभी मंदिर बजा बैठे। कहीं मंदिर बना लिए, कहीं मस्जिद बना लिए, कहीं गिरजाघर, कहीं गुरुद्वारा बना लिए, उसी के अहंकार में जलते हैं। हमसे तो वे परिंदे अच्छे हैं, पक्षी अच्छे हैं, कभी मंदिर में भी बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद में बैठ जाते हैं। ना उनका कोई भगवान है, ना कोई भवानी है, और वही टट्टी पे साफ भी करके चल देते हैं। और कभी भगवान नाराज, क्योंकि है ही नहीं, भगवान नाराज क्या होगा? अभी हमारे साहब कह रहे हैं, आपन को आप ही ईश्वर। मेरे दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है, अगर दुनिया में एक इंसान ना होता तो दुनिया में एक मंदिर भी ना होती, एक मस्जिद भी ना होता, एक गिरजाघर ना होता, एक ना गुरुद्वारा होता, ना वेद का निर्माण होता, ना बाइबल का निर्माण होता, ना कुरान का निर्माण होता, या अनेक
जो हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं, इनका भी निर्माण होने वाला नहीं था। और यहाँ तक कहा जाए भगवान भवानी को भी कहने वाला कोई नहीं था, ये मनुष्य ही लाया। जैसे मनुष्य के अंदर में कल्पनाएं होती हैं, वैसे आदमी अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करता है। एक कलाकार था, कुम्हार। मानो कलाकार ने कहा, ऐ भगवान, आपने मुझ जैसे अनेक शरीरधारियों को बनाया होगा, आपने मुझ जैसे अनेक शरीरधारियों को बनाया होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी बनाई हुई मूर्तियां लड़ती हैं। आपने मुझ जैसे अनेक भगवानों को शरीरधारियों को बनाया होगा, लेकिन मैंने आप जैसे अनेक भगवानों को बनाया होगा, आपने बनाया होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी बनाई हुई मूर्तियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा होती है। मानो तो सबसे महान भगवान की बनाई हुई मूर्ति पे विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी हुई बनाई हुई मूर्ति पे विश्वास है। पढ़े लिखे लोग शिक्षित हैं, मूर्तियों के सामने जा कहते हैं, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। बनाया किसने है? हमने अपने हाथ से बनाया है, और उसी के सामने जाकर के बिगड़ा रहे हैं। जिस माँ ने हमें 9 माह कोख में रखा, पैदा होने के पश्चात गीले से सूखे में सुलाया, टट्टी पेशाब को साफ किया, अपने भूखे रह करके हमें भोजन कराया, अपने सीने का रस पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया, अपने धन का मालिक बनाया, आज उस माँ को माँ कहने में शर्म है। अब मिट्टी की, पत्थर की, कागज की मूर्ति के सामने जा करके हाथ जोड़ते हैं। इनको पढ़ा लिखा कहा जाए, शिक्षित किसको कहा जाए? इसलिए कबीर ने देखकर कहा था, मैं के का समझाई जगत हुई गया अंधा। अब तक गणपत बप्पा मौर्य महाराष्ट्र में थे, गांव गांव में गणपत बप्पा मौर्य आ गए। अब तक आपके दुर्गा माँ कहाँ थी? बंगाल में थी। अब आज गांव गांव में आ गई। और आज दुर्गा माँ के नाम पर कितना दुरुपयोग हो रहा है। ट्रकों का चलना मुश्किल हो गया, 2 पहियों का चलना मुश्किल हो गया, चंदा काटते हैं, बैरियर लगाते हैं, और शराब का पाउच लगा लगा करके नाचते हैं, झूमते हैं। क्या संस्कार पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? लेकिन उस माँ को माँ कहने में बड़ा शर्म है। जिसको दुनिया भगवान राम मानती है, रामायण को पढ़कर देखे कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम वही माता। पूरे रामायण और महाभारत के अंदर में राम और कृष्ण ने कहीं पूजा नहीं किया, किसी मूर्ति के सामने जाकर के सिर नहीं गिराया है। पूरे रामायण और महाभारत के अंदर मूर्ति पूजा का रिवाज था ही नहीं। क्या था? मात पिता, माता और पिता गुरु के चरणों में जाकर के सिर झुकाते थे, उनको प्रणाम करते थे। हमारे शास्त्रों जो धर्म ग्रंथों में है, 4 देवता माने गए हैं। मात देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि गच्छत, जो बिना बुलाए हुए आ जाए वह देवता है। लेकिन आज इन 4 देवताओं की पूजा नहीं होती। क्यों? ये खाने वाले हैं। अगर इनको खिलाएंगे तो खा जाए, कम से कम 1 पाव 1.5 पाव, आधा तो खा ही जाएंगे। नहाने के लिए पानी देंगे तो कम से कम 5-5, 6-6 लीटर में काम तो होगा नहीं, कम से कम 15-15, 20-20 लीटर पानी लगेगा। जो कुछ खिलाएंगे खा जाएंगे। ऐसे भगवान चाहिए, ऐसे देवी और देवता चाहिए जो खाए न पिए, डोले ना बोले। तो देहाती भाषा में कहा जाता है, टुनुन टुनुन घंटी बजावे, ढाक दे जब झपना, और देवी माए के ठेंग दिखाए घपक नहीं सको अपना। ये हमारी देवियां बड़े होशियार है। आज से 50 वर्ष पूर्व हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोगों को लकड़ी का चटुआ चटाया गया। पता नहीं चटुआ का रिवाज है कि नहीं, देवी भी आ गया, प्लास्टिक का तमाम खिलौना। बच्चा जब रोता था तो माताएं चटुआ देती थी, मुद्र का आकार का होता था, एक बीते का मुश्किल से 8-6 अंगुल होता था, रोगन लगा होता, लोग चाटते थे, अपना काम करती। जब बच्चा रोने लगता था तो माताएं सोचती थी बच्चा हमारे चटेने में नहीं आएगा। ऐसे देवी देवताओं को भी चटेड़ देती है, ये कम होशियार थोड़ी है। खाने का मन तो निगाह होता है, बहाना बनाती रही अपना, देवी माँ के चढ़ा करके खा लिया कुल अपना। अगर एक देवी माँ उसमें से एक पूरी खा ले, एक लड्डू खा ले, तो ये देवियां हमारी बहनी बेटियां कभी खिलाने न जाए, चूंकि खाती रही हैं और बना लेती है अपना रिवाज।
तो मैं कहा सारा संसार ये अहंकार की अग्नि में जल रहा था। मुहर्रम का समय था, मुसलमानों में ताजिया होता है, वो लेकर के जा रहे थे। ताजिया मोहम्मद साहब झुके कैसे? ताजिया का गुंबद जो होता है बड़ा होता है, वो कैसे झुके? लेकर जा रहे थे। रास्ते में बरगद का पेड़ पड़ रहा था। तो आप जानते हैं बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी रहते हैं। आम के पेड़ में हनुमान जी नहीं रहते, बैर के पेड़ में हनुमान जी नहीं रहेंगे, कटहर के पेड़ में हनुमान जी नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बरगद के पेड़ में रहेंगे या पीपल के पेड़ में रहेंगे, वहीं हनुमान जी रहते हैं। लंगोटा चढ़ा देते हैं। तो लेकर ताजिया जा रहे थे। अब वो ताजिया का गुंबद बड़ा था, अब वो डगारी कुछ झुकी हुई थी, अब वो उसमें टच कर रही थी। ये हुआ भाई हमारे अल्लाह मियाँ जाएंगे कैसे? ये हुआ कि लाओ टंगारी लाओ, इसको काट दिया जाए, ना रहेगा बास न बजेगी बास। हिंदुओं को पता चला कि हमारे हनुमान जी की डगाली काटने वाले हैं। दौड़े दौड़े आए, कहा क्या कर रहे हो? का डगाली काटेंगे, हमारा ताजिया जाने में परेशानी हो रही है। कहा हमारी से हनुमान जी रहते हैं, तुम काट नहीं सकते हो, अगर हम डगाली काटोगे तो मैं तुमको काट डाऊंगा। दोनों से सामने आमने सामने सेना खड़ी हो गई। एक विवेकवान पार्केशन जा रहे थे महात्मा, देखे क्या बात है भाई? मुसलमान कहा महाराज हमारा ताजिया जा रहा है, वो गुम्बद इस पेड़ की डगाली में लग रहा है, इसलिए डगाली को काटेंगे। हिंदुओं ने कहा साहब इसमें हमारे हनुमान जी रहते हैं, मैं डगाली को काटे नहीं होगा, जो डगाली काटेगा मैं इसी काट दूंगा। महात्मा जी समझदार थे, विवेकवान थे। उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, लड़ो मत, ये ताजिया को यहीं रख दो, आप लोग भी दोनों दिन चले जाओ, हिंदू चले जाए मुसलमान चले जाएं, ये राम ये हनुमान जी और अल्लाह मियाँ दोनों फैसला कर लेंगे। अगर रहेंगे तो फैसला करेंगे, जब दोनों हल्जे नहीं हैं तो फैसला काहे का होगा? साच कहो तो है नहीं, गुरु कबीर कहते हैं सच्ची बात मैं कहता हूं तो जड़ चेतन के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। साच कहो तो है नहीं, लेकिन झूठ ही लागी प्यार। ये लोगों को झूठी झूठी बातें अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, मुंह से ढाले ढेकुली। हमारा शिष्य कहलाते हैं, अनुयायी कहलाते हैं, कबीरपंथी कहलाते हैं, और सींचे और के क्या दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों की देवी देवताओं की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। कबीर का राम जो सबके अंदर बैठी हुई चेतना है वो राम है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है जब इस चेतना से इस निकल जाती है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कब तक? जब तक मुर्दा हत है। ये चली गई तो कोई भगवान भवानी नहीं है, माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, चेला चेला नहीं, यहाँ तक कहा जाए कोई नहीं। कौन है वो कौन चला गया? वही आप है जो सब अंदर बैठी हुई चेतना है। गुरु कबीर कहते हैं वो पूरब में नहीं बसता, पश्चिम में नहीं बसता, उत्तर में नहीं बसता, दक्षिण में नहीं बसता। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम में अल्लाह मुकामा। दिल माँ खोज दिल माँ खोजो यही करीमा। राम वो सबके दिलों में अंदर बैठता है। वो कौन है? आपकी चेतना है, वही आप हैं, आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने की आवश्यकता है। लेकिन इसका बोध न होने के कारण क्यों आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, घर में धरी वस्तु ना सूझे, बाहर खोज जासी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवत हासी। मैं अपने समय को और महात्माओं को मैं दान देता हूँ, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को अधिक ना बढ़ाते हुए शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब नहीं।